तू पल में अमीर है, तू पल में फ़कीर है। तू अच्छा कर्म कर ले रे बंदे, क्योंकि यही तेरी तकदीर है। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में। देख लेना कहीं तेरी झोली में कोई छेद ना हो। हमारे जीवन में सुख बहुत है, लेकिन दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ अगर भगवान ने कुछ गम दे दिए? मेहरबानियां भी तो बहुत की है उसने। थोड़ा सब्र कर ले ए इंसान, ये मुसीबतों से भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, कल तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारे निंदा करे, कुछ कठोर शब्द बोले, तो क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहे, तो निश्चित ही तुम सदा सुखी रहोगे। एक इमारत को उसका ठोस नींव ही मजबूत बनाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य का आचरण उसे मजबूत बनाता है। माता पिता की सेवा करना परम पिता परमेश्वर की सेवा करने के समान है। हमारा यही कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो वापस नहीं आते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। भूखे को भोजन, प्यासे को जल और नंगे को वस्त्र देने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमेशा देना चाहिए और सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं हमेशा नीचे बैठता हूँ, क्योंकि नीचे बैठने वाले और नीचे नहीं गिर सकते। अपने जीवन में कभी भी आस्था को कम ना होने दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसे कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। विचार हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये कर्म करने का आधार है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, एक समंदर नदियों का पानी वापस नहीं भेजता, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होता। यदि आप मेरी सहायता चाहते हैं तो मैं तुरंत देना चाहूँगा, और इसके लिए आपको मेरी शरण में आना होगा। अगर आपके अंदर विश्वास और धैर्य है तो आप कहीं भी रहेंगे, मैं सदा आपके साथ रहूँगा। अगर आप धनवान हैं तो दयालु भी बने, क्योंकि एक फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका ही रहता है। भले ही मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब भी आप मुझे पुकारेंगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। अगर आप अपने घर पर मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ईश्वर की सेवा ही सच्ची सेवा है। जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा वह ईश्वर की शरण में जरूर पहुंचेगा। पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए, और एक दिन आपको ईश्वर जरूर दर्शन देंगे। मैं ना हिलता हूँ और ना ही डगमगाता हूँ। परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करता। मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई रचना है, इसलिए मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं होती, बल्कि उसके आचरण से होती है। अंधा वह नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा तो वह है जो अपने दोष को छिपाता है। तुम मेरे लिए एक पग चलोगे, मैं तुम्हारे लिए 100 पग चलूंगा। जिसका जैसा भाव होता है उसका वैसा ही मन हो जाता है। हमेशा दूसरों की सहायता करें, कभी भी किसी को दुख मत दें। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है, और फिर यह पछतावे के साथ ही खत्म होती है। चिंता करने से बल और बुद्धि दोनों का नाश हो जाता है। सभी से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अपने गुरु में विश्वास रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से ही विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात भी हो सकता है। किसी आदमी का लिखा हुआ कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह तो ईश्वर ही है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि कोई किसी को धोखा देता है तो उसे धोखा खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
यही ईश्वर का न्याय है। अगर कोई सिर्फ मुझे देखता है तो वो मेरी लीलाओं को सुनता है, लेकिन यदि वह मुझ में समर्पित हो जाता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। जिस प्रकार एक कीड़ा कपड़े को कुतर डालता है, वैसे ही ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर डालती है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, भगवान पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में बिल्कुल ना फंसो। एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। जब तक इंसान धन के मोह माया में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस दुनिया में धन ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे धनी व्यक्ति सुखी होते। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल करता है जो गुस्से में हासिल नहीं कर सकता। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है, उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। साईं बाबा को सभी धर्मों के मानने वाले प्यार करते हैं। उनके विचारों को सुने, समझे और साझा करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।